ऑफ यू। बच्चों आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं बैलेंस शीट। ठीक है, आप लोगों ने एक चैप्टर है हमारा शेयर कैपिटल, तो मैं आज आप लोगों से शेयर कैपिटल में बैलेंस शीट कैसे प्रिपेयर करी जाती है वो डिस्कस करने वाला। तो सबसे पहले हम बैलेंस शीट के रिक्वायरमेंट को सीखेंगे कि वो बैलेंस शीट कितनी बनानी है, क्यों बनानी है, फॉर्मेट क्या होता है, वो सारी बातें आप लोगों को बताऊंगा और फिर हम उस पर एक क्वेश्चन भी करेंगे। अब बच्चे मेरे से पूछते हैं कि सर ये बैलेंस शीट का क्वेश्चन क्या एग्जाम में आएगा, और आएगा तो कितने मार्क्स का आएगा। तो बच्चों याद रखना ये बैलेंस शीट का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जरूर आता है आप लोगों के एग्जाम में। ठीक है, और ये आता है 3 मार्क्स में। बच्चों ज्यादातर ये 3 मार्क्स में या 4 मार्क्स में आता है, तो ये आप लोगों को सीखना बहुत जरूरी है। तो आप लोगों को बैलेंस शीट की पूरी रिक्वायरमेंट पता हो और हमें 4 मार्क्स में या 3 मार्क्स में कितनी बैलेंस शीट बनानी है वो भी। तो बच्चों जो आप लोगों के सामने बैलेंस शीट है ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है, बिल्कुल जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है ना शेयर कैपिटल का बैलेंस शीट का, बस मैंने उसकी तरह ही बनाए रखे। ये कंप्लीट बैलेंस शीट नहीं है, बट बच्चों आप लोगों के एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है आपको उतनी ही बनानी होती है, ओनली रिलेवेंट पार्ट। ठीक है ना बच्चों, ओनली रिलेवेंट पार्ट। तो आप लोगों को सिर्फ रिलेवेंट पार्ट बनाना है जो कि क्वेश्चन में रिक्वायर्ड किया गया है। पूरी बैलेंस शीट बना दोगे तो नंबर तो तब भी मिलेंगे, अगर 3 मार्क्स का होगा तो 3 मार्क्स मिल जाएंगे, 4 मार्क्स का होगा तो 4 मार्क्स मिल जाएंगे। तो इसलिए आप लोगों को यह ध्यान रखना है कि बैलेंस शीट उतनी ही प्रिपेयर करनी है जितने की क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है अकॉर्डिंग टू द मार्क्स। ठीक है, तो बस शेयर कैपिटल में जो बच्चों आप लोगों को बैलेंस शीट आएगी वो आपको इतनी ही बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है। इसका एक इंडिविजुअल क्वेश्चन आता है पूरा, या तो 3 मार्क्स में आता है या 4 मार्क्स में, तो आपको उसमें इतना ही प्रिपेयर करना होता है। ठीक, तो ये बैलेंस शीट है हमारी एज पर कंपनीज एक्ट 2013। किसके अकॉर्डिंग है बच्चों? कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग, और ये है वर्टिकल फॉर्मेट बैलेंस शीट का। आप लोग जो पार्टनरशिप वगैरह में बैलेंस शीट बनाना सीखे हो ना, वो आप लोगों के बच्चों हॉरिजॉन्टल फॉर्म होता है, बट ये है हमारा वर्टिकल। ठीक है ना, तो ये फॉर्मेट है बैलेंस शीट का। हालांकि ये कंप्लीट नहीं है, बट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो आप लोगों को रिक्वायर्ड होता है मैंने उसी के अकॉर्डिंग बनाया है। तो ये बैलेंस शीट का बच्चों सिर्फ और सिर्फ शेयर होल्डर वाला पार्ट है। ठीक है ना, बाकी इसमें मैंने और सारी चीजें नहीं दिखाई है क्योंकि वो रिक्वायरमेंट भी नहीं है आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्योंकि 3 या 4 मार्क्स में हमें इतना ही करना होता है। तो सबसे पहले इसमें आएगा इक्विटी एंड लायबिलिटी, और इक्विटी एंड लायबिलिटी में जो सब हेड आता है ये बच्चों मेजर हेड है, और इसके अंदर जो सब हेड आएगा वो आता है आपका शेयर होल्डर फंड। और शेयर होल्डर फंड में भी 2-3 चीजें आती हैं। ठीक है ना, शेयर होल्डर फंड में सबसे पहले तो शेयर कैपिटल आता है, और शेयर कैपिटल के बाद इसमें आता है बच्चों रिजर्व एंड सरप्लस। ठीक है ना, तो 2 चीजें इसमें भी आती हैं, एक और आता है बट वो अब डिस्कस नहीं किया जाता। ठीक है ना, तो शेयर होल्डर फंड में आता है शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस। बट बच्चों यहां पे हमें शेयर्स की रिगार्डिंग ही बात करनी है, तो मैं रिजर्व एंड सरप्लस की बात नहीं करूंगा। ठीक है, अब यहां पे शेयर कैपिटल का लिखा है नंबर 1, ये बच्चों नोट है, मतलब यहां पे जो अमाउंट लिखा हुआ है वो कैसे आया, तो उसको बताने के लिए आप लोगों को अलग से प्रिपेयर करना पड़ता है नोट्स टू अकाउंट। तो देखो यहां पे नंबर 1 लिखा है, तो मैंने नंबर 1 का शेयर कैपिटल का नोट्स टू अकाउंट प्रिपेयर किया है, नोट्स टू अकाउंट। अब इसमें लिखने का तरीका है भाई जो उन्होंने प्रिस्क्राइब कर रखा है कंपनीज एक्ट 2013 ने, उन्होंने कहा है कि इसका प्रिस्क्राइब तरीका है आप लोगों को बैलेंस शीट में जो नोट्स टू अकाउंट दिखाना है इसी फॉर्म में दिखाना है। ठीक है, तो बच्चों इसमें सबसे पहले आता है ऑथराइज कैपिटल। ठीक है, ऑथराइज कैपिटल नीचे डिस्क्रिप्शन लिखोगे कि कितने शेयर्स के लिए कंपनी ऑथराइज हुई है, एक शेयर कितने का है, यानी आप लोग फेस वैल्यू की बात करेंगे। क्वेश्चन पे प्रीमियम है या नहीं है डज नॉट मैटर, बट यहां पे हम जो भी डिस्कस करते हैं वो डिस्कस करते हैं फेस वैल्यू पे। उसके बाद बच्चों बी पार्ट आएगा आप लोगों का इश्यूड शेयर कैपिटल। ठीक है ना, इश्यूड शेयर कैपिटल। ठीक है, कि कंपनी ने इशू कितना किया, मैं अभी ऑथराइज की भी बात करूंगा इशूड की भी। और उसके बाद बच्चों आता हमारा सी कैटेगरी जो है हमारा सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। और सब्सक्राइब में हमारे 2 कैटेगरी और होती हैं जो सब कैटेगरी, एक होता है सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप, और फिर आता है सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। ठीक है, अब जरा इनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो बच्चों ये तो कुछ भी नहीं है, ये आप लोगों को याद कर लेना है
क्योंकि यहां से जो अमाउंट निकल के आएगा फाइनल, यही यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा। और ये अमाउंट कैसे आया, ये नोट नंबर 1 रिप्रेजेंट कर रहा है, और नोट नंबर जो ये आपका 1 है नोट्स टू अकाउंट का, वो यहाँ पे पूरा प्रिपेयर बना होगा। तो आप लोगों को इस तरीके से करना है, ठीक है। बहुत इजी होता है, इसमें सारा खेल जो है वो आप लोगों का फॉर्मेट याद करने का है। जिसको जितना बढ़िया फॉर्मेट याद होगा और टेक्निकली वो उसने प्रैक्टिस कर रखी होगी क्वेश्चन पे, तो वो बच्चे जल्दी कर लेते हैं, ठीक है। चलिए डिस्कस करते हैं ऑथराइज कैपिटल का मतलब क्या होता है। बच्चों, ऑथराइज कैपिटल वो कैपिटल होती है जो एक कंपनी अपने ड्यूरिंग होल लाइफ इश्यू कर सकती है, ठीक है ना। जैसे सपोज मान लीजिए एक कंपनी ने अपना रजिस्ट्रेशन कराते समय एओए और एमओए में जो आरओसी के पास अपनी ऑथराइज कैपिटल रखी वो 10 लाख रुपीस रखी, ठीक है ना, कि पब्लिक से वो 10 लाख रुपए मैक्सिमम डिमांड कर सकते हैं, यानी अपने शेयर इश्यू कर सकते हैं, कितने के, 10 लाख रुपए के। तो उसे कहा जाता है बच्चों ऑथराइज कैपिटल, कि कंपनी मैक्सिमम पूरे अपने ड्यूरिंग होल लाइफ कितना पैसा पब्लिक से एज ए शेयर कैपिटल डिमांड करेगी, तो उसे हम कहते हैं ऑथराइज कैपिटल, ठीक है। उसके बाद आता है इशूड कैपिटल, कि इसमें से कितना कंपनी ने मांगा है। इशूड कैपिटल मतलब कि कंपनी ने कितना, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए समझ लेते हैं, ठीक है बच्चों, कि कंपनी 10 लाख रुपए मैक्सिमम मांग सकती है। कितना मांग सकती है, 10 लाख, पर ड्यूरिंग होल लाइफ यानी अपने पूरे जीवन काल में 10 लाख रुपीस, पर कंपनी ने एट अ टाइम उसमें से सिर्फ 5 लाख ही डिमांड किया, ठीक है ना। अभी मैं आप लोगों को क्वेश्चन भी कराऊंगा, उसमें समझाऊंगा, बट यहां पे मैं आप लोगों को विजुलाइज करा रहा हूं कि आपको पता चल जाए कि ऑथराइज और इशूड में क्या फर्क होता है। ऑथराइज का मतलब बच्चों मैक्सिमम एज ए शेयर कितना इश्यू कर सकते हैं, वो ऑथराइज कैपिटल होता है मैक्सिमम। और इशू कितना किया एट ए टाइम या अभी तक कंपनी ने, वो बैलेंस शीट में देख के पता चल जाएगा कि भाई कंपनी 10 लाख के लिए अलाउड है, पर कंपनी ने कितने के शेयर इशू किया रखे हैं इस समय सिर्फ मार्केट में या पब्लिक को, सिर्फ 5 लाख के, ठीक है ना। उसके बाद सब्सक्राइब्ड का रोल प्ले होता है बच्चों। सब्सक्राइब्ड का मतलब होता है कि पब्लिक, जो पब्लिक है उन्होंने कितने शेयर्स को कंपनी के लिया है, परचेज किया है। भाई कंपनी तो इश्यू करना चाहती है, पर कोई लेने वाला भी तो हो, तभी तो बात बनेगी। तो सब्सक्राइब का डायरेक्ट जो रिलेशन है वो पब्लिक से है, कि भैया आपने बोला कि हमारी कंपनी के शेयर्स ले लो, और पब्लिक कह देना हमें तो नहीं चाहिए, तो फिर आपके पास पैसा थोड़ी ना आया। तो सब्सक्राइब्ड का मतलब जो पब्लिक ने आपके शेयर्स आपसे ले लिए और जिसके लिए आपको पैसे की पेमेंट कर दी, तो वो होता है बच्चों हमारा सब्सक्राइब्ड कैपिटल। अब सब्सक्राइब्ड कैपिटल में 2 कैटेगरी होती है, एक सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, मतलब वो आपके शेयर होल्डर्स जिन्होंने आपकी कंपनी के शेयर्स लिए और सारा का सारा पैसा दे दिया, यानी कोई भी डिफॉल्टर नहीं हुआ, सब अच्छे लोग थे। और दूसरी कैटेगरी बच्चों वो आई कि आपने शेयर इश्यू कर दिए, पब्लिक ने ले भी लिए, पर उसमें से कुछ लोगों ने अभी आपको पैसे ही नहीं दिए, यानी सब्सक्राइब तो हो गया है, यानी उन्होंने शेयर्स तो ले लिए हैं, बट फुल्ली पेड अप नहीं है, बट नॉट फुल्ली पेड अप, यानी उन्होंने आपको पूरा कंप्लीट पैसा अभी तक नहीं दिया है और आप डिमांड कर चुके हो, ठीक है ना। आपने डिमांड कर दिया पर उन्होंने दिया नहीं, कोई फेल हो गया या कोई दे ही नहीं रहा, आपने उनको फोरफीट कर दिया, तो बच्चों वो इस वाली कैटेगरी में आ जाते हैं, ठीक है। तो ये बैलेंस शीट का पूरा वो है। अब इसमें कॉल इन एरियर्स होंगे तो उनको माइनस कर दिया जाता है और शेयर फोरफिटेड को ऐड कर दिया जाता है, बस फॉर्मेट में और कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। जो भी आएगा, हाँ कॉल इन एडवांस भी हो सकता है, बट बच्चों उसको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ही चलेंगे हम। अब आप लोगों को ये क्वेश्चन में अप्लाई करना है सारा का सारा। सबसे पहले ऑथराइज कैपिटल, उसके बाद इशूड कैपिटल की पब्लिक को हमने इशू कितना किया, उसके बाद पब्लिक ने कितने शेयर्स को लिया है, वो आ जाएगा आपका सब्सक्राइब। उसमें 2 कैटेगरी आपको देखना पड़ेगा कि भाई कौन वो लोग हैं जो अच्छे लोग हैं जिन्होंने डिफॉल्ट नहीं किया है, और कौन वो लोग हैं जिन्होंने डिफॉल्ट कर दिया है, तो वो आ जाएगा बच्चों हमारा सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप की कैटेगरी में। याद रखना, अगर आपने एक बार में 10,000 शेयर इशू किए और उन सभी लोगों ने आपको पैसा दे दिया, तो वो आ जाएंगे आपके सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप। उसके बाद आपने 5,000 शेयर इशू किए और उसमें सिर्फ 2 लोगों ने डिफॉल्टर कर दिया, तो उन 2 लोगों की वजह से पूरा ग्रुप इसे डिफॉल्टर वाली लिस्ट में लिखा जाएगा कि
सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड, चाहे 2 ही शेयर होल्डर क्यों ना, चाहे 50 हो चाहे 100 हो, और वो 5000 वाली पूरी कैटेगरी यहां आ जाएगी कि ये 5000 वालों में से कुछ लोगों ने हमें पैसा नहीं दिया। ठीक है बच्चों, ये तो फॉर्मेट की रिक्वायरमेंट है, आपको ये फॉर्मेट याद करना पड़ेगा, बट इसे क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करते हैं वो भी देखते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं आप लोगों के साथ क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं। मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो देखिए जरा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, कह रहा है द ऑथराइज्ड कैपिटल of Komal Limited at rupees 10 lakh divided into 1 lakh share of rupees 10 each. Out of this, the company issued 50,000 equity share for subscription to public. The public applied for 40,000 equity share and all the money duly received. लो बच्चों, हमें सारे के सारे पैसे duly received हो गए। अब आप लोगों को ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये दिखाना है इस बैलेंस शीट में करके। तो लीजिए मैं अब इसे आप लोगों को करके दिखाऊंगा। तो मुझे जो फॉर्मेट में रिक्वायरमेंट है वो मैं रब कर देता हूं, जहां जहां मुझे अमाउंट लिखनी होगी ये लीजिए, ठीक है ना, और ये यहां पे। तो भाई सबसे पहले हम लोग बैलेंस शीट का ये वाला फॉर्मेट बनाएंगे और उसको ऐसे ही छोड़ देंगे खाली, कोई भी वैल्यूज नहीं लिखनी, और उसके बाद बनाएंगे हम नोट्स टू अकाउंट और इसमें फिल करना स्टार्ट कर देंगे। तो देखो कंपनी ने बच्चों जो ऑथराइज कैपिटल है वो है रुपीज 10 लाख, जो कि एक शेयर 10 रुपए का है, यानी 1 लाख शेयर्स कंपनी मैक्सिमम इश्यू कर सकती है। यानी कंपनी की जो ऑथराइज कैपिटल है वो टोटल 10 लाख है, 1 लाख शेयर 10 रुपीज ईच। तो लीजिए नंबर ऑफ शेयर 1 लाख, ठीक है, नंबर ऑफ शेयर कितने हैं बच्चों 1 लाख, और एक शेयर है 10 रुपए का, तो ये टोटल वैल्यू कितनी हो गई 10 लाख, ठीक है ना, ये टोटल वैल्यू कितनी हो गई 10 लाख। अभी ध्यान से देखना, एक बढ़िया चीज और बताऊंगा इसमें। उसके बाद इशूड कैपिटल, ठीक है। चलो तो बच्चों अब बिल्कुल ध्यान से देखो, कंपनी ने कितने शेयर इशू किए हैं। कंपनी ने मैक्सिमम जो ऑथराइज कैपिटल है कंपनी की वो है 1 लाख शेयर। तो लीजिए 1 लाख शेयर, ठीक है, एक शेयर कितने रुपए का 10 रुपीज का, तो टोटल वैल्यू हो गई 10 लाख। ये बच्चों ऑथराइज कैपिटल है, ठीक है। मैं इसके बारे में लास्ट में भी बताऊंगा, इसमें भी एक जरूरी चीज है, ठीक। अब जरा ध्यान देखो, कंपनी की ऑथराइज कैपिटल तो हमने फिल कर दी, बट कंपनी ने इशूड कितना किया है। तो बच्चों कंपनी ने सिर्फ 50,000 शेयर इशू किए हैं, ठीक है, यानी 50,000 शेयर इशू किया है, और 10 रुपीज का एक है, यानी 5 लाख। कितने के शेयर इशू किए हैं 50,000 शेयर इशू किए हैं, 10 रुपीज का एक है, यानी टोटल वैल्यू हो गई 5 लाख। अब आप लोगों को यह देखना है कि पब्लिक ने कितने के लिए अप्लाई किया है। भाई हमने तो मैक्सिमम हम इशू कर सकते हैं 1 लाख, पर हमने एट ए टाइम कितने पब्लिक को इशू किए हैं 50,000। भाई हम तो देना चाहते हैं, पर पब्लिक कितना लेना चाहती है, तो आप लोगों को देखना होगा कि कंपनी ने कितने के लिए सब्सक्राइब किया है, सॉरी पब्लिक ने कितने के लिए सब्सक्राइब किया है। तो देखो बच्चों लिखा हुआ है द पब्लिक अप्लाइड फॉर 40,000 शेयर, यानी आपके जो शेयर्स पब्लिक ने लिए हैं वो सिर्फ 40,000 ही लिए, ठीक है ना। बच्चों ये जो इश्यूड है इससे ज्यादा शेयर्स तो पब्लिक ले ही नहीं सकती, हाँ कम ले सकती है। याद रखना कि कभी कभी एप्लीकेशन ज्यादा भी आ जाती है, बट उसका कोई भी यूज नहीं होता। बच्चों हम जितना हमने इशूड किया है इससे ज्यादा शेयर्स नहीं दे सकते हैं पब्लिक को। हाँ अगर पब्लिक ने कम के लिए ही डिमांड किया तो कम ही दे देंगे। तो यहां पे हम 50,000 शेयर्स देना चाहते थे, बट पब्लिक ने अप्लाइड किया 40,000 का। तो लीजिए बच्चों, तो सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप, क्योंकि मेरे क्वेश्चन में लिखा है कि कोई भी फेल नहीं हुआ, सारा का सारा पैसा मुझे ड्यूली रिसीव्ड हो गया है। तो सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप, बच्चों सब्सक्राइब कैपिटल में कौन से ग्रुप में जाएगा, सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप। अगर कोई डिफॉल्टर हो जाता तो फिर ये इस कैटेगरी में आ जाते, सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप में। ये लीजिए 40,000 शेयर
₹10 का एक, तो ये हो गया 4 लाख। ठीक है, अब ये वाली कैटेगरी में तो कुछ है ही नहीं, तो लो मैंने डैश डैश कर दिया। तो अब जरा टोटल कर लेते हैं। ये लीजिए बच्चों, टोटल आया 4 लाख। आप कहोगे हैं सर ये टोटल 4 लाख कैसे आया? तो बच्चों याद रखना, ये सी, जो सी वाला कॉलम है, हमें सिर्फ इसी का टोटल करना होता है। देखो यहां पे डबल लाइन कर रखी है ना मैंने, यानी ये यहीं खत्म हो गया, यानी टोटल के टाइम पर इसको हम ऐड नहीं करेंगे। यहां पे भी देखो मैंने डबल लाइन लिखी है, यानी यहां पे ही इसका अमाउंट खत्म हो गया। जब हम टोटल करेंगे तो इसे ऐड नहीं करेंगे। अब सी वाले कॉलम को देखो, ये 4 लाख था, यहां पे कुछ नहीं, यहां पे भी कुछ नहीं, यहां पे भी कुछ नहीं, तो टोटल कितना आया 4 लाख। तो ये 4 लाख यहां पे ट्रांसफर हो जाएगा, ये लीजिए, और ये टोटल में भी आ जाएगा 4 लाख। अब सबसे पहले एग्जामिनर आपका ये क्वेश्चन चेक करेगा और देखेगा 4 लाख, और उसके पास आंसर गिवन होगा कि भैया इसका आंसर आ रहा है 4 लाख। ठीक है, तो वो इसको टिक कर देगा, राइट टिक कर देगा। बट अब वो चेक करेगा आपका नोट्स टू अकाउंट, कि आपने नोट्स टू अकाउंट कैसे किया है। तो नोट्स टू अकाउंट में सबसे पहले ऑथराइज देखेगा, हाँ ठीक है, सब्सक्राइब इश्यूड देखेगा, ठीक है, सब्सक्राइब भी ठीक है। अब कुछ बच्चे मुझे ये बोलते हैं कि सर एग्जाम में अगर ये नहीं पूछा गया, मतलब इस वाली कैटेगरी में कोई लाइन नहीं कर रहा, तो क्या ये लिखना जरूरी है? नहीं बच्चों, नहीं है लिखना जरूरी। अगर इसमें कोई लाई कर रहा है तभी लिखो, अदरवाइज लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आपने हेडिंग डाल दी है तो फिर खाली छोड़ देना। ठीक है, ये तो मैं आप लोगों को पूरा फॉर्मेट सिखा रहा था, इसलिए मैंने पहले ही लिख दिया था। अगर इसमें कोई कैटेगरी में नहीं आ रहा, यानी हमारे क्वेश्चन में कोई डिफॉल्टर नहीं है, तो आप इसे मत भी लिखना। बस यहाँ पे सेकंड पॉइंट डाल के सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप में डैश कर देना, जिसका मतलब कोई भी नहीं है इसमें। सारे के सारे हमारे अच्छे शेयर होल्डर थे और सबने विद इन टाइम पैसा दे दिया। और याद रखना, जब आप टोटल करोगे ना, तो ना ही तो ऑथराइज के टोटल को उसमें कैलकुलेट करोगे और ना ही इश्यूड के टोटल को कैलकुलेट करोगे, क्योंकि बच्चों वो पैसा तो हमें मिला ही नहीं ना ऑथराइज वाला पैसा मिला, ना सब्सक्राइब इश्यूड वाला। हमें तो वो पैसा मिला है जो पब्लिक ने शेयर्स लिए हैं, तो वही तो हमारा सब्सक्राइब कैपिटल हुआ, वही पैसा मुझे मिला है और वही मेरी शेयर कैपिटल यहाँ पे शो होगी। ठीक है ना, मैक्सिमम इतने पैसे मैं मांग सकता हूं, पर मैंने मांगे इतने और मुझे मिले इतने, तो जो मिले हैं मेरी बैलेंस शीट में वही रिप्रेजेंट होगा। ठीक है ना, तो ये था हमारा बच्चों बैलेंस शीट का क्वेश्चन। आप इसे नोट डाउन कर लो, मुझे नहीं लगता इसमें कोई डाउट होगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। तो मैं आप लोगों को 2-4 क्वेश्चन होमवर्क में भी बताऊंगा, तो अभी आप लोग इसे नोट डाउन करो पहले, फिर मैं आप लोगों से डाउट डिस्कस